फिल्म की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के एक बिल्कुल तन्हा, बेआवाज और वाइल्ड आइलैंड से। चारों तरफ गीली मिट्टी, गहरा जंगल और एक ऐसी खामोशी जो इंसान को डरा दे। इस खौफनाक राव उजलत के बीच एक जंगली भैंसा तालाब के पास खड़ा होता है, बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल बेपरवाह। लेकिन पानी के नीचे मौत छुपी बैठी थी। अचानक से पानी फट कर ऊपर उठता है और एक बड़ा दरिंदा सा मगरमच्छ भैंसे पर टूट पड़ता है। एक ही झटके में उसे अपने जॉज में दबा लेता है। पानी लाल हो जाता है, भैंसे की चीख जंगल की हवा में घुल जाती है और हम समझ जाते हैं कि ये जमीन किसी इंसान की नहीं, मगरमच्छों की है। वो भी आम क्रॉक्स नहीं, बल्कि उल्टे सीधे खूनखार इंसान खाने वाले क्रॉक्स। इसी एरिया में एक अमेरिकन रिपोर्टर पेट मैकल पहुंचता है। कैमरा उसके ऊपर जूम करता है। पेट यहाँ किसी एडवेंचर के लिए नहीं, बल्कि एक अफसाना सच करने आया है। एक ऐसा मगरमच्छ जो दूसरों से 2 गुना बड़ा, ज्यादा अक्लमंद और इतना दरिंदा है कि लोग उसे द रोग कहते हैं कि ये मगरमच्छ आदमियों को छुप कर मार करता है, शिकार को एक ही दफा नहीं खाता, टुकड़े करता है, छुपा कर रखता है, फिर कई दिनों में खाता है। पीट ये सब इन्वेस्टिगेट करने आया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि आज उसकी जिंदगी किस मोड़ पर ले आई है। पीट एक टूरिस्ट बूट में चढ़ता है जहाँ कुछ लोग तस्वीरें लेने और मगरमच्छ देखने आए होते हैं। बूट को चलाने वाली एक यंग गाइड होती है केट, मजबूत, कॉन्फिडेंट और इस खतरनाक पानी की पुरानी जान पहचान। केट टूरिस्ट्स को रूट समझाती है, मगरमच्छों के बारे में बताती है और उन्हें तसल्ली देती है कि बूट बिल्कुल सेफ है। लेकिन जंगल की हवा में कुछ अजीब सी बात थी। बोट धीरे धीरे मडी पानी में घुसने लगती है। पानी गहरा होता जा रहा था, दरख्तों का साया और गहरा। केट कहती है कि यहाँ क्रोकोडाइल्स 15 से 20 फुट तक के होते हैं और एक मगरमच्छ तो इतना बड़ा है कि लोग उसका सिर्फ जिक्र करते ही कांप उठते हैं। ट्रैवलर्स एक दूसरे को डर भरी नजर से देखते हैं, पर केट उन्हें मुस्कुरा कर कहती है, जब तक हम बोट में हैं, हम सेफ हैं। बोट रास्ता तय करती है और छोटे मगरमच्छ किनारे पर दिखाई देते रहते हैं, लेकिन वो रोग मगरमच्छ के सामने कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद सबको दूर से धुआं उठता नजर आता है, जैसे कोई बोट किसी चीज से टकरा गई हो। केट बोट को उस जगह की तरफ ले जाती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, एरिया ज्यादा से ज्यादा खौफनाक होता जाता है। पानी पतला हो रहा था, किनारे की घास तेज हो रही थी। ये वही जगह थी जहाँ लोकल्स कहते थे, यहाँ जाने वाले वापस नहीं आते। आगे उन्हें एक टूटा फूटा बूट मिलता है, किसी का कोई निशान नहीं, सिर्फ एक बूट जिसका आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था और मिट्टी पर घसीटने वाले निशान, ऐसे जैसे कोई चीज किसी को खींचते हुए ले गई हो। पीट के चेहरे से रंग उड़ जाता है। केट धीरे से कहती है, हम उस मगरमच्छ के टेरिटरी में आ चुके हैं। नीचे से एक जबरदस्त झटका पड़ता है, बूट एकदम से हिलती है। बूट के बीच में एक बड़ा होल पड़ जाता है, पानी अंदर भरना शुरू हो जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, बूट डूबने लगती है। केट मुश्किल से बूट को किनारे के पास ले जाती है और सबको उतरने को कहती है। सब लोग घबराहट में नीचे उतर रहे होते हैं कि तभी एक ट्रैवलर चीखता है। सब पलट कर देखते हैं, पानी से एक बड़ी सी फटती हुई वेव उभरती है और वहाँ से वो मैसिव रोग मगरमच्छ ऊपर आता है। बड़ा, खूनखार, छोटी छोटी आंखें और जॉज इतने बड़े कि आदमी को पूरा निगल जाए। मगरमच्छ एकदम से उस टूरिस्ट को पकड़कर पानी में घसीट लेता है। पानी एक और बार लाल हो जाता है, चीख की आवाज, हवा में खौफ और सबको समझ आ जाता है, आज यहाँ से जिंदा निकलना किसी के बस की बात नहीं। टूरिस्ट को मगरमच्छ ने जिस तरह झपटा, उसके बाद वहाँ सबके होश उड़ चुके थे। जंगल एकदम से और भी भयानक लगने लगा था। हवा रुक गई थी, पानी बिल्कुल सहला हो चुका था, जैसे पूरी जमीन खुद उस मगरमच्छ का घर हो। सब लोग घबराहट में एक दूसरे को चिपक कर खड़े थे। केत उन्हें संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। वो बनती हुई आवाज में कहती है, सब लोग जल्दी से ऊपर वाले चक्कुर हिस्सों की तरफ चढ़ जाओ, नीचे रहना मौत को इनवाइट करने जैसा है। लोग जल्दी से थोड़ी बुलंद जगह की तरफ भागते हैं। पास ही एक छोटा सा एलिवेटेड मिड आइलैंड था जहाँ पानी अभी नहीं पहुँचा था। सब वहाँ जमा हो जाते हैं। रात ढल रही थी, आसमान का रंग बदल चुका था और पानी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। ये जगह ज्यादा देर सेफ नहीं रहनी थी। उसी वक्त दूर से 2 और बूट्स नजर आती हैं। वो केट के दोस्त थे जो थोड़ी देर पहले डक हंटिंग कर रहे थे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो पास आए, केट चीख कर उन्हें वार्न करती है, पानी में मत आओ, यहाँ मगरमच्छ है, बहुत बड़ा। पर वार्निंग देर हो चुकी होती है। मगरमच्छ बिल्कुल खामोशी से पानी के नीचे से आता है और उनकी बूट को एक ही झटके में उलट देता है। एक दोस्त तो किसी तरह किनारे तक तैर कर आ जाता है, लेकिन दूसरा कुछ सेकंड्स में पानी के नीचे गायब हो जाता है। सिर्फ एक लाल छाप रहती है। लोग और ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये मगरमच्छ सिर्फ हंगरी नहीं, ये अपनी टेरिटरी पर किसी को बर्दाश्त नहीं करता। रात अब पूरी तरह उठ चुकी थी। पानी उनके पास तक आ गया था। छोटा सा ड्राई एरिया जहाँ सब खड़े थे, वो भी धीरे
धीरे गिरफ्त में आ रहा था। मगरमच्छ दिखाई नहीं दे रहा था, पर हर पल लग रहा था कि वो कहीं से भी निकलकर किसी को नीचे खींच लेगा। उस वक्त एक आदमी जो कैट का दोस्त भी था हौसला जुटाकर कहता है, यहाँ रुकना मौत है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब एक एक करके मर जाएंगे, हमें कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। वो एक प्लान बनाता है। वो रोप को ट्री से बांधकर तारते हुए अगले बुलंद एरिया तक जाएगा, वहाँ रोप को टाइट करेगा और बाकी सब लोग रोप पकड़कर पानी क्रॉस कर लेंगे। मगरमच्छ का ध्यान कम से कम इस साइड नहीं होगा। सब लोग डर के बावजूद इस प्लान से एग्री करते हैं और वो आदमी पानी में उतरता है। उसके हर स्ट्रोक के साथ लोग सांस रोककर उसे देखते हैं। अगर मगरमच्छ इस वक्त आ गया तो वो सीधे उसका पहला शिकार बनेगा। वो मुश्किल से आगे तक पहुंचता है और रोप वहां के एक बड़े दरख्त से बांधता है। दूसरी तरफ सब लोग एक एक करके रोप पकड़कर तैरने लगते हैं। अंधेरा इतना गहरा था कि पानी के नीचे क्या है कोई अंदाजा नहीं। केट का दोस्त अभी भी वहां उन्हें गाइड कर रहा होता है। किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि मौत उनके पीछे ही खड़ी है। अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आदमी पलटकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मगरमच्छ पानी से निकलकर सीधा उस पर टूट पड़ता है। एक जबरदस्त झटका और पूरी ट्री ब्रांच जिसे रोप बंधी थी वो जड़ से उखड़ जाती है। रोप हवा में हिलती है और सीधा पानी में गिरती है। रैप टूटने के साथ ही सब लोग एकदम से पानी में गिरते जाते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। कुछ लोग तैरकर मुश्किल से वापस कैट के पास पहुंचते हैं, लेकिन सब समझ जाते हैं अब यहाँ कोई रेस्क्यू नहीं आएगा, अब यहाँ कोई सेफ जगह नहीं। मगरमच्छ उन्हें एक एक करके मार रहा है। एक आदमी पूल के किनारे खड़ा होता है, शायद सहारा लेने के लिए, लेकिन उसके पांव के नीचे से मगरमच्छ सीधा ऊपर आता है और उसे लाइटनिंग स्पीड से पानी में खींच लेता है। उसकी चीख अंधेरे में खो जाती है। सब आंखें फाड़ कर देखते रह जाते हैं। अब सब लोग उस हकीकत को समझ चुके थे, ये मगरमच्छ उन्हें छोड़ने वाला नहीं। ये एक एक को अलग करता है, फिर शिकार बनाता है और वो जगह जहाँ सब सेफ समझ कर आए थे वो उस मगरमच्छ की डाइनिंग टेबल बन चुकी थी। पानी अब उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। मिट्टी का वो छोटा सा इसला जहाँ सब लोग बच्चे बैठे थे धीरे धीरे डूबने लगा। जंगल की तरफ से हवाएं तेज हो रही थीं और अंधेरे का दबाव हर सेकंड के साथ ज्यादा भयानक होता जा रहा था। सबके चेहरे पर डर लिखा हुआ था, एक ऐसा डर जिसे कोई आवाज नहीं चाहिए होती। पीट धीरे से कहता है, ये मगरमच्छ हमें एक एक करके टारगेट कर रहा है। ये हमें यहाँ फंसाकर हमारी कमजोरी देख रहा है। अगर हम कुछ नहीं करते तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लोग फिक्र और घबराहट में सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। केट भी जख्मी और थक चुकी होती है, लेकिन फिर भी सबको हिम्मत दिलाने की कोशिश करती है। बहुत सोच विचार के बाद वो लोग एक रिस्की प्लान बनाते हैं। वो मगरमच्छ का ध्यान एक तरफ लगाएंगे और तभी दूसरी तरफ उनमें से कुछ लोग नदी के हाई ग्राउंड तक भागेंगे। इस प्लान के लिए उन्हें एक बेट चाहिए होता है। केट बूट में जो डक्स लेकर आई थी उनमें से एक डेड डक निकाला जाता है। इसके अंदर एक बड़ा सा हुक लगाया जाता है, एक ऐसा हुक जिसे मगरमच्छ दबोचते ही कुछ देर तक मसरूफ रहे। सब लोग बहुत घबराए हुए हैं, लेकिन इस वक्त कोई और रास्ता नहीं। रात और भी गहरी हो चुकी थी। पीट हुक के साथ टाइट बद को पानी में फेंक देता है। सब लोग आंसू रोककर उस पूरे एरिया को देख रहे होते हैं। पानी में धीरे धीरे हल्का सा मूव होता है, जैसे कोई बड़ा सा साया उनके आसपास घूम रहा हो। लोग सांसें रोक कर खड़े हैं और फिर एक शानदार झटके के साथ मगरमच्छ पानी से ऊपर आता है। उसका मैसिव बॉडी, उसकी लाल आंखें और उसका एग्रेसिव स्प्लिश, सबके होश उड़ जाते हैं। मगरमच्छ सीधा बद को चबाने लगता है। हुक उसके मुंह में फंस चुका होता है। अब कुछ सेकंड्स के लिए मगरमच्छ उसी बेट में मसरूफ होता है। ये देखकर सब लोग टेंशन में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ पानी में उतरते हैं, कुछ रस्सी पकड़कर आगे बढ़ते हैं। रात की ठंडक, बेचैन सांस, पानी में उल्टे सीधे तैरते लोग, हर चीज एक थ्रिलर सीक्वेंस की तरह लग रही थी। केट सबको पहले भेजती है और खुद सबसे पीछे रहती है ताकि कोई पीछे न रह जाए। पीट एक और मजबूत रस्सी एक बड़े ट्रे के आसपास टाइट करने लगता है। वो रस्सी सबकी जिंदगी का सहारा थी। अगर ये रस्सी टूट गई तो सब खत्म। मगरमच्छ बेट से उलझा हुआ था, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा था कि वो रस्सी को भी तंग कर रहा था। सब लोग छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ रहे थे, कान उसी आवाज पर लगे हुए कि मगरमच्छ ने बेट छोड़ा या नहीं। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। मगरमच्छ एक झटके में बेट को अपनी जॉज से तोड़ देता है। हुक फीड हो चुका होता है। रस्सी एक स्नेप की आवाज के साथ टूट जाती है। जंगल एक सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। थोड़ा आगे जाने पर वो एक अजीब सी जगह पर पहुंचता है। एक बड़ा सा दरख्त जिसके अंदर एक ह्यूज हॉलो क्यू जैसा हिस्सा बना होता है और पानी उस क्यू में अंदर जा रहा होता है। और इसी क्यू के डार्क कॉर्नर से डॉग की हल्की सी आवाज आती है। पीट बगैर सोचे क्यू के अंदर घुस जाता है और यहाँ से कहानी एकदम से और भी डार्क हो जाती है। पीट धीरे धीरे क्यू के अंदर बढ़ता जा रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपने ही कदम की आवाज अजीब लग रही थी। क्यू के अंदर से पानी टपकने की हल्की सी ड्रॉप्स सुनाई दे रही थी और हर ड्रॉप उस खौफ को और गहरा कर रही थी। अचानक उसका पांव फिसल जाता है और वो सीधा नीचे क्यू के अंदर गिर जाता है। मट्टी और पानी का मिक्सचर उसके कपड़ों में लग जाता है। वो जोर से सांस फिरता है, अपने आप को संभालता है और फिर उसे एक स्मेल महसूस होती है। एक ऐसी स्मेल जो किसी सड़ी हुई लहसुन या मुर्दे जैसी होती है। पीट का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि वो स्मेल किसी जानवर
जानवर की नहीं बल्कि किसी लाश की होती है। वो क्यू के कॉर्नर की तरफ बढ़ता है जहाँ उसे कुछ हल्का सा हिलता हुआ दिखाई देता है। टॉर्च की लाइट ऊपर करता है और सामने एक पूरी तरह से चीरा हुआ, आधा खाया हुआ इंसान पड़ा होता है। ये वही आदमी था जो पहले मगरमच्छ ने मारा था। पेट का सांस अटक जाता है, वो पीछे हटकर दीवार से लग जाता है। ये मगरमच्छ सिर्फ शिकार नहीं करता, ये अपनी परी को क्यू में लाकर रख देता है, जैसे कोई पेंट्री हो, स्टोर रूम हो। यानी ये जगह मगरमच्छ का नेस्ट था, उसका घर, और यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता। इसी अंधेरे में पेट को नीचे से डॉग की बेचैन आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च नीचे करता है और डॉग कॉर्नर में चिपका होता है, डर से थरथराता हुआ। पेट उसे प्यार से पकड़कर अपने पास बुलाता है। जैसे ही वो डॉग को उठाता है, उसे एक और चीज दिखाई देती है, कैट। कैट उस क्यू के एक साइड में पड़ी होती है, पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था, कपड़े फाड़े हुए, दांतों के निशान, खून, लेकिन सबसे ज्यादा डर उसके चेहरे पर था। फिर भी वो सांस ले रही थी। पीट फौरन उसके पास जाकर कहता है, केट आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, तुम जिंदा हो, प्लीज आंखें खोलो। केट धीरे से होश में आती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती, उसके होंठ कांपते हैं। पीट उसे अपने कंधे पर रखता है और उसे ऊपर वाले एक थोड़े से एलिवेटेड हिस्से पर बिठाता है ताकि मगरमच्छ की पहुंच में ना हो। तभी डॉग एकदम से पीछे हटकर चीखने लगता है। पीट समझ जाता है मगरमच्छ यहाँ ही कहीं आसपास है। पानी के अंदर से एक हल्की सी मूवमेंट, एक भारी सी सांस और फिर वो साया नजर आता है। वो दरिंदा मगरमच्छ आहिस्ता से क्यू के अंदर घुसता है। इस बार वो छुपा हुआ नहीं, ये बिल्कुल सामने से आ रहा था और उसके जॉज में केट का डॉग था। डॉग एक ही झटके में उसके दांतों में दब जाता है। मगरमच्छ उसे बिल्कुल पीठ के सामने चबा लेता है। पीठ का दिल टूट जाता है लेकिन वो हिल नहीं सकता। अगर वो मूव करे तो मगरमच्छ सीधा उसे पकड़ लेगा। मगरमच्छ डॉग को खाकर क्यू के बीच में ही लेट जाता है। उसकी सांसें भारी, गंदी और मारने वाली थी। उसका साइज इतना बड़ा कि क्यू का आधा हिस्सा उसके जिस्म से भर गया था। पीठ धीरे धीरे चुपचाप एक कॉर्नर में बैठा रहता है। वो जानता है कि अगर मगरमच्छ ने उसकी बॉडी हीट महसूस कर ली तो सब खत्म। कुछ मिनट बाद मगरमच्छ की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। वो धीरे से सो जाता है। पीठ एक पुल के लिए अपनी हरकतें रोक देता है। जैसे ही उसे यकीन होता है कि मगरमच्छ सच में सो गया है, वो केट को अपने कंधे पर उठाता है। रास्ते में उसके कदम मिट्टी में फिसल रहे थे। हर आवाज लग रही थी कि मगरमच्छ जाग जाएगा। हर झटका लग रहा था कि उसकी हार्ट बीट रुक जाएगी। लेकिन किसी तरह वो क्यू के एग्जिट तक पहुंच जाता है और तभी उसके कान में एक आवाज पड़ती है, पानी का हिलना, फिर एक हल्की सी गुरोल। और जैसे ही वो पलटकर देखता है, मगरमच्छ अब वहां नहीं होता, यानी वो जाग चुका था। पीठ का खून जम जाता है। वो केट को चिपका कर भागता है। क्यू के नैरो पाथ में उसके कदम फिसल रहे थे। मगरमच्छ की हैवी मूवमेंट पीछे से सुनाई दे रही थी, जैसे कोई ट्रक टनल में आ रहा हो। पीठ एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, केट को नीचे रखकर। मगरमच्छ उस पाथ की तरफ आता है जहां केट पड़ी होती है। वो अपना सर घुसाकर केट को सूंघता है। पीठ डर के मारे सांस भी नहीं ले पाता। मगरमच्छ अगले ही पुल अपना सर पत्थरों से टकराकर रास्ता तोड़ना शुरू करता है। वो केट तक पहुंचना चाह रहा था। पीठ के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो मगरमच्छ का ध्यान हटाने के लिए पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। पत्थर मगरमच्छ के सर पर लगता है और वो गुस्से में सीधा पीठ की तरफ मुड़ जाता है। पीठ भागता है। मगरमच्छ पानी में से झटके से निकलकर उसके पीछे आ जाता है। हर सेकंड लग रहा था अब मगरमच्छ उसे चबा लेगा। पीठ एक पतली सी जगह में घुस जाता है जहां मगरमच्छ का बड़ा जिस्म नहीं आ सकता। पीछे मगरमच्छ अपने जॉज से पूरी फोर्स लगाता है, पत्थर तोड़ने की कोशिश करता है, जमीन हिला देता है, लेकिन अंदर नहीं आ पाता। ये सीन अब पूरा एक डेडली चेस बन चुका था और पीठ ने अब तक जो जहनी खौफ सहा था, उसका असल टॉर्चर अब शुरू हुआ था। पीठ मगरमच्छ से भागते हुए एक पत्थरों भरी जगह पर आ जाता है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, हाथ कांप रहे थे और जिस्म पूरा जख्मों से भरा हुआ था। लेकिन वो जानता था अगर उसने अब हिम्मत नहीं दिखाई तो ना वो बचेगा ना केट। मगरमच्छ पीछे से टनल के अंधेरे में से निकलकर पीठ का पीछा करता हुआ आता है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल खुला। उसका साइज और गुस्सा दोनों हवा को कांप रहे थे। पीठ एक लम्हे के लिए रुककर एक बड़ा सा लकड़ी का स्टिक उठाता है। हाथ में दर्द, जिस्म में थकन, पर आंखों में एक ही चीज, जिंदा निकलना जरूरी है। मगरमच्छ एक धमाके के साथ उस पर जंप करता है। पीठ जल्दी से लकड़ी को उसके मुंह के बीच फंसा देता है। मगरमच्छ उसे दबोचने की कोशिश करता है। उसका सर हिलता है, जमीन हिला देता है, पर लकड़ी उसकी राह रोक देती है। मगरमच्छ उस लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है। पीठ जोर लगाकर उस लकड़ी को और अंदर धकेल देता है। एक थकन भरी लड़ाई में पीठ एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सीधा मगरमच्छ की खोपड़ी पर मारता है। एक बार, दो बार, तीसरी बार, और मगरमच्छ जोर से चिल्लाता है और फिर वो धीरे धीरे नीचे गिरता है। उसकी सांसें रुकती जाती हैं, यानी वो दरिंदा जो पूरे एरिया का राजा था आज आखिरकार मर चुका होता है। पीठ थक कर जमीन पर गिर जाता है। पसीना, खून, थकन सब मिलाकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत लिखी होती है। वो जल्दी से वापस कैट तक जाता है, उसे उठाता है और बाहर की तरफ निकल पड़ता है। क्यू से निकलते ही रेस्क्यू टीम की लाइट्स दिखाई देती हैं। कुछ लोग पानी में बूट्स लेकर उन दोनों के पास आ रहे होते हैं। फाइनली केट
केट और पीट दोनों महफूज हो जाते हैं। इस फिल्म का आखिरी शॉट उन दोनों को रेस्क्यू होते हुए दिखाता है और इस खूनी मगरमच्छ की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली थ्रिलर स्टोरी में।